चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज नया टॉपिक। एक्सरसाइज 3.3 के लिए उसका इंट्रोडक्शन हो जाए। अच्छा, इन 3.2 तक हम लोग इंट्रोडक्शन कर लिए थे। उसमें हम लोग अवयव की जो प्रॉपर्टी थी, जैसे गुणन के लिए, योगफल के लिए और अवयव का ऑर्डर, ये सब हम लोग देख लिए। अब आज हम लोग देखेंगे अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। और अवयव ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का उसका गुणधर्म क्या होता है, उन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि अवयव का परिवर्त क्या कहलाता है, अवयव का परिवर्त किसे कहते हैं। अगर कोई एक अवयव हो तो अगर कहीं उसका हम, जैसे ए कोई अवयव है और ऑर्डर इसका m+n है, m×n का ऑर्डर है, तो इसका जो परिवर्त अवयव होगा उसको हम लोग इस तरह से करेंगे और ये n×m होगा। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो पंक्ति था उसको स्तंभ कर दिया गया, जो स्तंभ था उसको पंक्ति कर दिया गया। अगर ऐसा कर दे रहे हैं तो ये पंक्ति क्रस स्तंभ होता है ना, ये बदल जाएगा और ऑर्डर चेंज हो जाएगा, स्तंभ क्रस पंक्ति का आ जाएगा। एक एग्जांपल लेकर के अगर हम लोग देख लें, जैसे मान लीजिए कि a 2 3 4 -5 6 -7, ये क्या है, हमारा 2×3 का अवयव है। अब कहे कि इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, इसका परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। तो हम परिवर्त अवयव को हम लोग, अच्छा देखिए, परिवर्त अवयव को a डैश या at से दिखाया जाता है। at ट्रांसपोज से t लिया गया है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए। अब इस पंक्ति को स्तंभ बनाना है तो ये पहले रहेगा, फिर उसके नीचे, फिर ये ऐसे हो जाएगा। देखिए 2 3 4, और ये भी दूसरी पंक्ति जो है इसको भी हम स्तंभ में बदलेंगे, तो ये अवयव देखिए इस तरह से जाते हैं। ठीक है, ये जो पंक्ति था ना इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ये पंक्ति है ऐसे रोटेट करते हैं। ये तो ठीक हो गया, ये पंक्ति का स्तंभ हमने कर दिया। देखिए ऑर्डर भी चेंज हो गया, ये 2×3 था ना, अब ये देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति और एक स्तंभ, दो स्तंभ, यानी कि ये 3×2 हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया है ना। 2×3 दिए थे, अब 3×2 का मिल गया हमको, पंक्ति को स्तंभ। हाँ, अगर कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह का मैं आयत मैट्रिक्स रहेगा तो फर्क पड़ेगा, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या में अगर अंतर है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान लिए कि परिवर्त अवयव किसे कहते हैं और परिवर्त किसी अवयव का परिवर्त कैसे बनाते हैं, और जब परिवर्त बन जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है और पंक्ति का रो, है ना, और कॉलम को हम पंक्ति में बदल देते हैं। पंक्ति का रो कह रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अवयव का परिवर्तन हो गया, हम लोग अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि जैसे पहला देखें कि अगर कहीं अवयव ए है, अवयव ए है तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ए डैश। और फिर अगर इस ए डैश का, यानी कि परिवर्त अवयव का फिर से परिवर्त निकालें, या जैसे करें ए डैश का डैश निकालें, तो ये हमको प्रारंभिक अवयव मिल जाता है इससे।
जो अवयव हमारा प्रारंभिक अवयव था वही अवयव मिल जाता है। तो हेडिंग हमारा हो जाएगा इस तरह से, इसको हम लोग देख लें कैसे। पहला ए डैश का डैश बराबर ए, ये कैसे होता है ये हम लोग देख लें। जैसे मानिए कि ए का अवयव ले लें, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका हम परिवर्त अवयव निकालें, तो परिवर्त अवयव के लिए क्या करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, तो 2 3 4, और ये भी पंक्ति है स्तंभ में बदला जाएगा, 5 6 7, ठीक है। ये तो ए डैश हुआ। अब अगर कहीं फिर से इसका हमको परिवर्त निकालना हो, इसका फिर से परिवर्त निकालना हो, तो हम लोग क्या देखेंगे, मतलब ए डैश का डैश, तो क्या, अब ये देखिए, अब ये स्तंभ है, फिर से पंक्ति में बदलेगा, या ऐसे कर दें, ये पंक्ति स्तंभ में, ये पंक्ति स्तंभ में, ये पंक्ति स्तंभ में, तो ये जब इसको स्तंभ में बदलेंगे तो 2 5 2 5, इसको भी स्तंभ में बदलेंगे तो 3 6, और इसको बदलेंगे तो 4 7। अब ये देखिए, ये और ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं ए, दिस इंप्लाइज ए डैश का डैश बराबर, ठीक है। इसका मतलब कि एक परिवर्त अवयव का परिवर्त प्रारंभिक अवयव के बराबर होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि किसी अवयव में स्केलर का गुणा करें, कोई किसी संख्या गुणा करें, गुणा करने के बाद जो अवयव बनता है उसका परिवर्त निकालें, तो अवयव के परिवर्त में उस संख्या के गुणनफल से गुणा करें तो उसके बराबर होता है। इसी को हम लोग देखें, एक अवयव ले लें, स्क्वायर लेता हूं इस बार, 3 - 4 5, ठीक है। इसमें हम एक किसी संख्या से गुणा कर दें, मान लेते हैं 2a, तो ये हो जाएगा इस तरह से, 3 - 4 5, मिलेगा क्या, इस दो का इसमें चारों में गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 8 10। अब इसका परिवर्त निकालें, या हम जो है ना के से गुणा कर दें तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसे नहीं तो बाद में कंफ्यूजन की तरह लगेगा। तो 3k - 4k - 4k 5k, ये हो गया। अब इस के ए का हम परिवर्त निकालें, तो इस पंक्ति का स्तंभ 3k - 4k, फिर इसका -4k और 5k, ये तो सेम है। चलिए ये निकल गया। अब अगर कहीं दूसरी तरह से हम लोग ये देखें, ये अवयव है, इसका हम परिवर्त निकालें, ए अवयव ए का, तो 3 - 4, हाँ ए डैश हो जाएगा हमारा 3 - 4, इधर हो जाएगा, ये अवयव हम लोग ऐसा ले लिए ना कि सेम हो जा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें हम k से गुणा करने जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, इसमें k से गुणा करेंगे तो 3k - 4k -4k और 5k। अब अगर कि k a का होल डैश और k a डैश को देखा जाए, ये दोनों अवयव बराबर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि k a होल डैश बराबर k a डैश, इसके बराबर हो जाता है। यानी कि
किसी आव्यूह में किसी स्केलर से गुणा करें और उसके बाद उसका परिवर्त निकालें, तो उसका परिवर्त जो होता है, या जैसे किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करके उसका परिवर्त अगर निकालना हो, तो उस संख्या से गुणा करके परिवर्त निकालें। उससे अच्छा है कि पहले उस आव्यूह का परिवर्त निकाल लें, फिर उस संख्या से गुणा कर दें। पहले आव्यूह का परिवर्त निकाल लें और उस संख्या का गुणा कर दें, तो भी हमको यही चीज मिल जाएगा जो संख्या का गुणा करने के बाद परिवर्त निकालने के लिए कह रहा है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। ये देखते हैं प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 है कि यदि दो आव्यूह ए और बी हो और उनका योगफल निकाले, है ना, उनका योगफल निकाले और योगफल से प्राप्त आव्यूह का अगर परिवर्त निकालें, तो उस परिवर्त आव्यूह का मान अलग अलग जो आव्यूह लिए हैं उसके परिवर्तों के योगफल के अलग अलग बराबर होता है। जैसे अगर आव्यूह ए है, आव्यूह बी है, तो योगफल करेंगे पहले, फिर उसका परिवर्त अगर निकालें तो उसका परिवर्त पहले आव्यूह ए के परिवर्त और आव्यूह बी के परिवर्त के योगफल के बराबर हो जाता है। तो इसको एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखें। मान लेते हैं आव्यूह ए बराबर 3, 4, 5 और -1, -2, -3, और अच्छा योगफल करना है ना, तो कोटि समान लेंगे। बी का भी आव्यूह बी का भी कोटि वही रहेगा जो ए का है। तो 6, 7, 8 -9, 5, 4, ये दो आव्यूह हो गए। हमको इनका योगफल निकालना पहले। a प्लस बी निकाल लें। a प्लस बी में क्या होगा, देखिए 6, 3, 9, 4, 7, 11, 5, 8, 13, फिर -1, -9, -10, -2 और 5, 3 और -3, 4, 1। ये तो हो गया a प्लस बी, यानी कि दोनों अवयवों का योगफल। अब अगर कहीं इसका हम परिवर्त निकाल लें, तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल डैश बराबर 9, फिर इसका क्या हो जाएगा -10, 3, 1। अच्छा देखिए इसका कोटि भी हम लोग लिख लें। कोटि देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस 3 है और यहाँ पर भी 2 क्रॉस 3 है, योगफल भी 2 क्रॉस 3 ही मिलेगा। अब लेकिन जब परिवर्त निकालेंगे तो 3 क्रॉस 2 मिल जाएगा। ये तो हमारा ये हुआ कि अगर कहीं दो अवयव है और उनका योगफल कर ले और योगफल के बाद परिवर्त निकालें, तो ये मान मिला हमको। अब अगर इनका अलग अलग परिवर्त निकाल करके योगफल करें तो देखिए क्या मिलता है। अवयव ए है, ए डैश क्या होगा 3, 4, 5 ऐसे, और फिर -1, -2, -3 ए डैश हो गया। ये 2 क्रॉस 3 था और ये 3 क्रॉस 2। बी डैश निकालें 6, 7, 8, 6, 7, 8 -9, 5, 4, इसकी कोटि 2 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 2। ठीक है, अब इनका अगर हम योगफल निकालें a डैश प्लस बी डैश, तो क्या होगा देखिए, संगत अवयव जुड़ेंगे ना। तो पहले मैं लिख दूं यहाँ पर 3, -1, 4, -2, 5, -3 प्लस 6, 7, 8 -9, 5, 4, 3, 6, 9 -1, -9, -10, 4, 7, 11 -2, 5, 3, ये 8, 5, 13 -3 और ये 1। ये देखिए 2 क्रॉस 3 था ना, ये तो चलिए कोटि 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2 है
और ये भी 3 क्रॉस 2 मिल गया। तो अब इसको देखा जाए, इस अवयव को और इस अवयव को, ये भी 3 क्रॉस 2 का ही है। तो कोटि भी सेम समान है, अवयव भी समान है, तो इसका मतलब कि ये और ये बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखें कि ए बी इस बार गुणन का है, ए बी का परिवर्त निकालें तो वह बी डैश ए डैश के बराबर होता है। तो मान ले ए बराबर एक 2 क्रॉस 1 का अवयव मान ले, और बी गुणा करना है तो 1 क्रॉस 2 लेना पड़ेगा, या 2 क्रॉस 1 भी ले सकते, नहीं 2 क्रॉस 1 नहीं लेंगे, ऐसा करते हैं ना 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, 2 3 4 5, और ये 2 क्रॉस 2, और बी ले लेते हैं 4 5 6 7, ये भी 2 क्रॉस 2 का। ए बी निकाल ले, ए बी निकालना है ना, ए बी बराबर, देखिए इस कॉलम का इस रो के साथ ना, इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका देखिए फर्स्ट रो लेगा है इसका, तो 4 2 के साथ 8 प्लस 4 का इस 4 का 6 के साथ 24, फिर नीचे आ जाएंगे इसके साथ, तो 4 12 प्लस 5 31, इसका काम खत्म। अब इसका तो 5 का 2 के साथ 10 प्लस 4 7 28, ये गुणन वाला तो हम लोग किए हैं पहले, गुणा कैसे करते हैं तो हम लोग जानते हैं। फिर इसका 5 में 3 के साथ 5 से 15 और प्लस 5 से 35, तो ये हो गया 32 42 38 और 50। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 32 38 और 42 50, ये हो गया। आर्डर देखिए हमारा वही मिलेगा। चलिए ये हो गया। अब अगर कहीं हम इनका अलग अलग परिवर्तन निकालें ए डैश, तो देखिए 2 4 है ना पंक्ति में, तो स्तंभ में करेंगे तो स्तंभ में 2 4 हो जाएगा, 2 4 और इधर हो जाएगा 3 5, और बी डैश बी में हो जाएगा 4 5 और 6 7। अब इसका गुणा करें, पहले ए डैश पहले बी डैश ए डैश करके देखते हैं। बी डैश ए डैश करेंगे, बी डैश को पहले 4 6 5 7 और इसमें 2 3 4 5, तो गुणा करेंगे इस कॉलम का पंक्ति के साथ, 4 गुना 8 प्लस 4 से 24, फिर इसका इसके साथ 10 प्लस 28, फिर जब इसके साथ करेंगे तो 12 प्लस 6 5 30, और फिर इसके साथ करेंगे तो 15 प्लस 35, तो ये कितना हो जाएगा 32 38 42 और 50। ये और ये 2 क्रॉस 2 का ही है, ये और ये बराबर है। अब चेक करने के लिए हम लोग अगर कि ए डैश बी डैश निकाल लें तो देखिए क्या होगा, 2 3 4 5 और 4 6
अरे हाँ ठीक, 4 6 5 7 क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 8 + 15 और यहाँ पे 16 + 25 और इधर 12 + 21 और 24 + 35 कितना हो जाएगा, 23 41 33 और 59। क्या ये अवयव बराबर हैं? कोटि तो बराबर है, चलिए कोटि तो बराबर है, 2 + 2 का ही है, लेकिन अवयव बराबर नहीं है। तो हम ए बी का डैश ए डैश बी डैश के बराबर नहीं कर सकते हैं। ए बी डैश बराबर किसके होगा, ए बी होल डैश बराबर होगा बी डैश ए डैश के, ठीक है ना। ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, इसमें हमने जो अवयव लिया है 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, तो ये आर्डर जो है इस तरह से है। और अगर कहीं कोटि जैसे 3 × 2 या 2 × 3 इस तरह का है, तो उसमें भी आर्डर उसी के अनुसार बदलता रहेगा। देखिए अगला हमको प्रमेय एक सिद्ध करना है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a + a' एक सममित अवयव और तथा a - a' एक विषम सममित अवयव है। तो पहले हम लोग सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होता है उसको जान लें। तो सममित अवयव जैसे अगर कि अवयव a है और इसका हम ट्रांसपोज अवयव निकालें और ये बराबर हो, तो इसको हम कहेंगे सममित अवयव, ठीक है। और अगर कहीं a = या देखिए a' बराबर a करें या a' बराबर -a हो, तो ये विषम सममित है, ठीक है। हाँ, तो आइए प्रमेय का उत्पत्ति करते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कि b बराबर a + a', ठीक है। तो हमको सममित के लिए क्या दिखाना होगा, b = b' दिखाना होगा। तो b' निकालिए, b' बराबर क्या होगा, देखिए a + a' का होल डैश। और अगर ये दो अवयवों का योगफल का डैश है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि a + b का डैश बराबर a' + b' ये होता है, हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए डैश का डैश है, परिवर्त का परिवर्त a मिल जाएगा, क्योंकि a' का डैश बराबर, इसको अगर कि हम ये ऐसे कर दें, क्योंकि a + b बराबर b + a कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए b है ना, तो ये b' बराबर b आ गया, इसका मतलब कि ये सममित हो गया, ठीक है। अब इसी में मैं इसको जरा मिटा दूं। अब इसी में अगर कि एक दूसरा अवयव ले ले c, जिसका मान a - a' के बराबर है, और अगर कहीं हम ये दिखावें c' निकालें, तो c' बराबर देखिए क्या होगा, a - a' का डैश। इसको देखिए, फिर इसके बाद हम ऐसे अगर लिख दें, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
और फिर ये हो जाएगा ए माइन, और यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा, ये क्या है, सी है। तो देखिए सी डैश बराबर माइनस सी, इसका मतलब देखिए हम लोग अभी जब चर्चा किए थे कहते ना, जब ए डैश बराबर अगर माइनस से आता है तो विषम सममित आव्यूह, ये हो गया विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हम लोग का कि अगर कि ए प्लस ए डैश है तो वो सममित आव्यूह, और ए माइनस ए डैश है तो वो विषम सममित आव्यूह होगा। प्रमेय नंबर 2 है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति के लिए हम लोग ले लें, कोई आव्यूह ए है, तो ए को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश माइनस सॉरी प्लस ए माइनस ए डैश, ये कट जाएगा, ये बचेगा तो 2 ये हो जाएगा ना। तो इसके बराबर करने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको देखिए फिर 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसे कर देंगे। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि ए प्लस ए डैश क्या है, सममित आव्यूह है, और ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित आव्यूह है। और किसी भी आव्यूह में चाहे वो सममित हो या विषम सममित हो, उसमें किसी भी अदिश या किसी भी संख्या का गुणा करें तो तो आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वही आव्यूह होता है। तो ये यहां पर देखिए सममित है, और ये क्या है, विषम सममित है। अब रही बात इसकी 1/2 की, तो इस आव्यूह में अगर 1/2 का गुणा करते हैं तो भी वो सममित आव्यूह ही रहेगा। और ए माइनस ए डैश यानी कि इस विषम सममित में 1/2 का गुणा करें, क्योंकि किसी भी आव्यूह में संख्या से गुणा करते हैं तो उस आव्यूह में कोई या उसके ऑर्डर या क्या कहते हैं सममित या विषम सममित में उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आव्यूह ए बराबर क्या हो गया, सममित आव्यूह और प्लस विषम सममित। ये देखिए इनके योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बस यही प्रूफ करना।